प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 18 ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देख ली। यहाँ पे एक फिगर देख लेते हैं अच्छे से, तो और अच्छे से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देखोगे, दो लाइन कोई भी यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देखोगे, कोई भी दो लाइंस है उसमें से एक एक्स्ट्रा तीसरी लाइन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर पहले एग्जांपल में आप देखोगे तो लाइन एल ट्रांसवर्सल कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे फिर से दो लाइन है। ठीक है, और उसमें से तीसरी लाइन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेकंड एग्जांपल में लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। फर्स्ट में हो जाएगा लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, सेकेंड एग्जाम्पल में हो जाएगा लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है हमको। दो लाइन से ज़्यादा लाइन को अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगी। टॉपिक नंबर हमारा होगा, ये अगला टॉपिक था 18। इसके बाद वाला टॉपिक है 19 टॉपिक पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें पहला टॉपिक देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमने आगे की वीडियोस में भी देखा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स है और ये जो पहले लाइन आई वर्टिकल वाली लाइन, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स, इन दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे अभी आपको येलो एनिमेशन दिख रहा होगा, तो ये जो येलो एनिमेशन आपको दिख रहा है ये होगा पहला एंगल 1। उसी तरह यहाँ पे ये एंगल 3 यहाँ पे बन रहा है। ये हो जाएंगे आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड में रख लेंगे। फिर से आपको ये एनिमेशन देखना है, ये अभी ऊपर जा रहा है और ये राइट हैंड साइड, मतलब ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है एंगल 2। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड एंड नीचे जा रहा है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है एंगल नंबर 4। तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसको भी हमने इक्वल यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, येलो एनिमेशन ये हो रहा है ऊपर की साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका एंगल नंबर 5। और ऐसे ही एंगल 7, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, उसी तरह ही फिर से आप एनिमेशन देखोगे तो ये होगा एंगल 6 और ये होगा एंगल 8। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि हर जगह पे, हर क्रॉस पॉइंट पे ये एक लाइन ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। सेकंड, अभी यहाँ पे हम अच्छे से थियरी में लिख देंगे, हमने आगे एनिमेशन में दिखा। आपको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, नाम दे देना है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। उसी तरह ये 6 एंड 8 एंड 5 एंड 7 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे नाम क्या होगा, मतलब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन थी ये ट्रांसवर्सल थी, वो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही थी। क्लियर, यहाँ पे हमने देखा जब ऐसे कट होने की वजह से हमें बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल मिलते हैं, उसमें से पहला पेयर ऑफ एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कौन से शेप में होता है, हमारा वी शेप में होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है वी शेप। और जो भी एंगल यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं वो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिख दिए हैं। सेकेंड पेयर ऑफ एंगल हमारे पास होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, एफ शेप बन रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे कैसे हो रहा है। फिगर सेम रहेगा, ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइंस। एफ शेप कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे एनिमेशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप एनिमेशन देखोगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। ये होगा एंगल 1 और उसी तरह ये सेकेंड एंगल एफ।
ठीक है। अभी आप यहाँ पे पूछोगे एफ शेप कैसे हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हो ये उल्टा एफ यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा करके ऐसे ये एफ दिख रहा है आपको। क्लियर? ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5, ये भी इक्वल होते हैं। कब? जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं तब। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं। फिर से आप एनिमेशन देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ठीक है, एनिमेशन आप देखोगे और अच्छे से पता चलेगा। ये हो जाएगा आपका एंगल 2, और दूसरा एनिमेशन नीचे ये येलो लाइन हो रही है एंगल 6। ठीक है, ये भी एफ शेप ही हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये उल्टा एफ ऐसे लग रहा है आपको। ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। और यहाँ पे देखोगे आप, ये अंदर वाला एंगल एंगल 3, और ये नीचे एंगल 7। ठीक है, अभी यहाँ पे परफेक्ट एफ शेप दिख रहा है आपको। ये वाला एंगल मतलब ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर? ये नीचे वाला एंगल एंगल 3 और ये एंगल 7, ये भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। उसके बाद बाजू में होगा ये एंगल 4 और उसके नीचे एंगल 8। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ऐसे उल्टा एफ शेप बन रहा है। ठीक है, तो जब भी एफ शेप बनेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये सब भी क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ एंगल का सेकेंड टॉपिक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसको आप एफ शेप बोल सकते हो। जो भी एंगल यहाँ पे हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिए। फिगर आपको ये याद रखनी है, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल होगा, वैसे ही ये बाकी के दोनों। ठीक है, यहीं पे एक्सियम 6.3 आ रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही एक्सियम 6.3, मतलब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी ट्रू मान लिया है। एक्सियम का मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ पे क्या है? एक्सियम 6.3, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तब आपको पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं और वो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्सियम 6.3। उसके बाद है हमारा पेयर ऑफ एंगल का थर्ड टॉपिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। सम्स में, बहुत सारे सम्स में ये यूज होता है। ठीक है, नाम अच्छे से देखना है आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है A.I.A। ठीक है, ये सब में भी यूज होगा। इसमें कौन सा शेप हो रहा है? यहाँ पे जेड शेप। फिगर सब में सेम रहेगा। एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? उल्टा एक जेड बन रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये उल्टा जेड पूरा का पूरा बन रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एनिमेशन में देखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 5 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या दे देंगे कि सपोज एंगल 3 इज इक्वल टू 50, तो आपको पूछ लेंगे व्हाट इज द एंगल 5। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये 50 है, तो इसका भी आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सम्स आ सकते हैं। तो ये पहला हो गया जेड शेप। इसी के अंदर आपको दूसरा भी जेड शेप दिखेगा जो नॉर्मल जेड शेप है। ठीक है, ये हो गया आपका, एनिमेशन में आप देखो ये हो गया जेड, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। कैसे बोलेंगे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही आएंगे। उसके बाद है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हमने देख लिया, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें कोई शेप का नाम नहीं है, लेकिन आप एनिमेशन देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। फिगर फिर से सेम है, एक ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइंस। यहाँ पे आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट का मीनिंग ऐसे आप बोल सकते हो अपोजिट। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया आपका एंगल 7। एक्सटीरियर क्यों? क्योंकि ये भी बाहर का एंगल है, ये भी बाहर का एंगल है।
वैसे ही अभी दूसरा एनिमेशन यहाँ पे हो सकता है, ये हो जाएगा एंगल 2 यहाँ पे, और सामने बाहर का एक्सटीरियर एंगल ये हो रहा है एंगल 8, मतलब 2 और 8 भी यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 और 7 हमने इक्वल लिख दिया। दूसरा कौन सा आएगा यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, कभी कभी ये भी यूज़ में आ जाते हैं, इसमें भी सिर्फ 2 ही रहेंगे। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे फिगर बना के लिख देना है आपको अच्छे से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप में जो बन रहा है वो, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स का आपका 5th टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स ही, लेकिन एक ही शेप के अंदर दोनों अलग अलग, मतलब आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ये होगा पहला इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इस शेप की बात करूं तो ये हो जाएगा पहला इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या, इसी के ही अंदर दूसरा, तो इसके बाद वाला ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने की ये बात है, एंगल 3 और ये एंगल 6। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बाकी की तरह इक्वल नहीं होते, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में क्या होता है, दोनों का समेशन 180 हो जाता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये दोनों ऐसे इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे आप दूसरा भी देखोगे, उल्टा सी शेप, एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको भी अच्छे से लिख देना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये फिगर बना देना है हर बार। ठीक है, और ये हो गया आपका सी शेप। नोट, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाकी के सारे ऊपर जो भी एंगल है वो सब इक्वल होते हैं, लेकिन जो ये 5th वाला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, 20 टॉपिक है आपका समरी ऑफ पेयर ऑफ एंगल। जो भी आपने ऊपर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा उनको आपको एक समरी बना के लिख देना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं, एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्सो इक्वल होते हैं। 5th हमारा क्या था, इसको थोड़ा अलग से अच्छे से लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन उन दोनों का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया आपका 5th। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का ही एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से हमको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।